नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। बीपीएससी टीआरई 4 मैथ्स की यह दूसरी क्लास है। पहले वाली क्लास में हमने नंबर सिस्टम का जो पार्ट समझा, उसमें हमने लास्ट का जो इसमें टॉपिक हमने लिया था वह था आपका रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल, जिसको हमने बहुत ही अच्छे से कवर किया। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे इंटीजर पर, क्योंकि इंटीजर भी आपका रियल नंबर का ही पार्ट है। कि रियल नंबर को सबसे पहले हमने डिवाइड किया था कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, जिसमें आपका पहला था आपका इंटीजर और दूसरा था डेसिमल। फिर डेसिमल का हमने कई पार्ट हमने करके उसको समझा। फिर इसके बाद हमने फिर जो रियल नंबर था, रियल नंबर का हमने 2 पार्ट किया, रेशनल और इरेशनल, जिसको हमने डिटेल में समझा। अब हम समझेंगे इसमें इंटीजर, और इंटीजर भी आपका किसका पार्ट होता है, रियल नंबर का ही पार्ट होता है, तो उसको हम समझेंगे। तो आप लोग हेडिंग बना लो, इंटीजर। इंटीजर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक। अब जो इंटीजर है यह आपको पता है, यह हम कहते किसे हैं कि इंटीजर में कितने जो नंबर जो आता है वह कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस इन्फानाइट से, यह आपका कहाँ तक होता है, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक होता है इसमें संख्या। ठीक है, और इंटीजर का ही पार्ट जो है कि इंटीजर में आपका देखो, जब ये आपका हो गया क्या, नेगेटिव इन्फानाइट से पॉजिटिव इन्फानाइट, तो इसके बीच में कुछ पॉजिटिव नंबर भी आएगा और कुछ नेगेटिव भी आएगा। तो जो इसमें आपका देखो, इसी में इंटीजर में ही कुछ आपका आता है पॉजिटिव इंटीजर, इसको आप इस प्रकार से लिख दो, पॉजिटिव इंटीजर। और कुछ आपका इसी में आता है नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। और इसी में आपका आता है जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। फिर देखो, कुछ तो आपका हो गया, देखो यहाँ पर जो पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को ले रहे हैं तो इसमें क्या, कुछ ना कुछ तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर भी होगा, तो उसको भी यहीं पर लिखो। इसमें नेक्स्ट आपका अगला जो है वह आपका हो गया नॉन पॉजिटिव इंटीजर। फिर इसके आगे कुछ और इसमें होता होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पर देखो, हो सकता है कुछ कट रहा हो, एक बार जो मैं चेक कर लूँ फ्रेम में सब क्लियर है। हाँ देखो, सब क्लियर है, कट नहीं रहा है कहीं पे। देखो, तो जो इंटीजर का हमने यहाँ पर पार्ट किया हुआ है यही है कि इसको आप इस प्रकार से बना देना, तीर बनाकर कि पहला आपका यह हो गया, ठीक है, दूसरा आपका यह वाला हो गया, तीसरा आपका यही हो गया, चौथा आपका नॉन पॉजिटिव इंटीजर हो गया, और पांचवा आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गया। अब इसको हम ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो इसको हम देखो लिख क्या सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक। अगर हिंदी में इसको लिखना चाहें तो ये आपका हो जाएगा क्या, धनात्मक पूर्णांक। ये आपका हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। और यह आपका हो गया शून्य इंटीजर पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। अभी इन सबको हम बारी बारी से समझेंगे। ठीक है, और यह आपका हो गया गैर धनात्मक पूर्णांक। हिंदी में इसको लिखेंगे हम गैर धनात्मक पूर्णांक। नेक्स्ट, यह आपका हो जाएगा गैर ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। देखो, हमने पहले ही क्लास में बोला था आपसे कि बिल्कुल हम इसको डिटेल में लेकर चलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम केवल इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे, कि यहाँ पर सबसे पहले जो भी टॉपिक आपका स्टार्ट होगा उसमें हम डिटेल, उसका जो थियरी टाइप जो कॉन्सेप्ट होगा उसको भी हम समझेंगे। क्योंकि देखो, पहले ही आपसे बताया गया था कि जिस प्रकार से लोग अपने यूट्यूब चैनल पर कॉन्सेप्ट बेस्ड आप क्लास करवाते हैं, सेम उसी प्रकार से बिल्कुल फ्री हम अपने इस चैनल पर भी आपको सेम उसी प्रकार का कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखो, अब इसको पहले आप ध्यान से समझो कि इसमें जो आपका यह पॉजिटिव इंटीजर, ये हम कहते किसे हैं, क्योंकि इंटीजर तो आपको पता है यह कहाँ तक होता है, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक होता है। तो इसमें जो आपका यह वाला पार्ट हुआ पॉजिटिव इंटीजर, इसी में आपका आ जाएगा क्या, देखो, अगर पहले देखो यहाँ पर नंबर चलो लिखना शुरू करें। पॉजिटिव इंटीजर में आपका क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और अब एक बात पहले आप ध्यान से यहाँ पर समझ लो कि जो आपका पॉजिटिव इंटीजर है ये आपका हमेशा कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा।
ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नंबर लाइन पर हमने जब डिनोट किया था नंबर्स को तो वहां पर जीरो के आगे जो था वही आपका क्या हो जाएगा इसमें पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक आपका हो गया इंटीजर, तो आपका जीरो के बाद वाला जो यहाँ पर नंबर वह सब हो जाएगा पॉजिटिव, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर को ही हम कहते हैं क्या, ध्यान से समझो, अब जो आपका ये पॉजिटिव इंटीजर है इसे ही हम कहते हैं क्या नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, कि हम प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को ही हम कहते हैं क्या प्राकृतिक संख्या। इसको आप याद कर लेना, क्योंकि इसमें भी क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर जो है एक से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक चला गया, इन्फानाइट तक चला गया, पॉजिटिव इन्फानाइट तक चला गया। तो सेम इसी प्रकार से जो आपका यह नेचुरल नंबर होता है, यह क्या होता है कि कोई भी संख्या जब एक से शुरू हो और वह इन्फानाइट तक चली जाए, यानी कि आगे वह बढ़ती हुई चली जाए, तो आपका होता है क्या प्राकृतिक संख्या। तो सेम आप यह समझ लेना कि जो पॉजिटिव इंटीजर है यही आपका होता है क्या नेचुरल नंबर। ये आपका देखो यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अब इसी में थोड़ा सा और आप चलो समझ लो कि अगर आपको बताना है कि होल नंबर क्या होता है, होल नंबर का मतलब होता है क्या कि पूर्णांक संख्या हम कहते किसे हैं, कि देखो जब हम नेचुरल नंबर के पहले अगर जीरो लगा दें, कि देखो नेचुरल नंबर जो हमने लिखा यानी कि जो यहाँ पर आपकी सीरीज बनेगी वह क्या हो जाएगा इस प्रकार से कि 1 2, क्योंकि शुरू कहाँ से होगी हमेशा 1 से, तो 1 2 3 4 इसी प्रकार से आगे बढ़ता गया, यह आपका क्या हो गया नेचुरल नंबर। और हमने आपसे क्या पूछा कि आप होल नंबर बताओ क्या होता है, उसको भी यहीं पर लिखो, होल नंबर इसे हम क्या कहते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर आपका यह हो गया क्या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं कि जब हम नेचुरल नंबर के पहले हम जीरो लगा दें तो वह आपका क्या हो जाएगा होल नंबर हो जाएगा। कैसे, देखो जैसे नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 और ये आगे बढ़ता जाए, ठीक है। इसी के पहले जैसे हम लगा देंगे जीरो तो यही आपका क्या हो गया होल नंबर हो गया। यह भी देखो आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम डायरेक्ट जो आपका नेगेटिव इंटीजर है इस पर, ठीक है। और देखो इसको समझने से पहले जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो लोग क्लास को लाइक भी कर देंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट करते रहना। देखो कि जो आपका यह नेगेटिव इंटीजर है यह क्या होता है। पॉजिटिव इंटीजर तो हमने लिख दिया यहाँ पर कि जो 1 से शुरू हुआ और कहाँ तक गया प्लस इनफाइनाइट तक गया। तो यहाँ पर जो नेगेटिव इंटीजर है यह आपका हो जाएगा जीरो के पहले -1 -2 -3 इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाए, यह आपका क्या हो गया इसमें नेगेटिव इंटीजर यह हो गया। अब चलो आगे कि आपका जीरो इंटीजर क्या होता है, कि जीरो इंटीजर में केवल आपका जीरो आता है, जीरो इंटीजर में केवल आपका जीरो ही आता है, ठीक है, जीरो यह आपका आता है शून्य पूर्णांक। अब आगे यहाँ पर देखो कि आपका नन पॉजिटिव इंटीजर की गैर धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। गैर धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या हुआ कि जिसमें धनात्मक पूर्णांक ना हो, कि जिसमें जो आपका पॉजिटिव इंटीजर है वह ना हो। तो जहां पर पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहेगा तो वहां पर क्या आएगा, वहां पर आपका आएगा क्या 0 -1 -2 -3 -4 इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। यह आपका क्या हो जाएगा, यह कौन सी संख्या है नन पॉजिटिव इंटीजर की। जब भी आपसे एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ दे कोई भी सीरीज दे के कि इसमें आप बताओ कि नन पॉजिटिव इंटीजर कौन है, तो आप उसी को बताओगे कि जो उसमें धनात्मक पूर्णांक नहीं हो। जिसमें धनात्मक पूर्णांक होगा वह तो आपका धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, तो गैर कैसे हुआ कि नन पॉजिटिव इंटीजर कैसे हुआ। इसका मतलब हमें जो वहां पर इंटीजर दिया रहेगा उसमें से पॉजिटिव इंटीजर को निकाल देना रहेगा, तो वही आपका हो जाएगा उसमें क्या नन पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट कि आपका अगला जो इसमें है नन नेगेटिव इंटीजर। हम नेगेटिव इंटीजर को क्या करेंगे हम कि यहाँ पर हम ऐसा नंबर लेंगे जिसमें से हम पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर को केवल लेंगे, कि जिसमें से हम नेगेटिव इंटीजर को निकाल दें। तो यहाँ पर क्या सीरीज बनेगा आपका, वही आपका यहाँ पर देखो हो जाएगा क्या 0 1 2 3 4 आगे बढ़ता जाएगा। तो यह आपका क्या इसमें हो गया नन नेगेटिव इंटीजर। यह आपका देखो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यह आपका यहाँ पर देखो क्लियर हो गया होगा कि इसमें इंटीजर का जो हमने यहाँ पर पार्ट यह बनाया कि पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, नन पॉजिटिव इंटीजर और नन नेगेटिव इंटीजर, यह सब आपका क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर
इतना तो क्लियर हुआ ना। अब इसके आगे हम चलें, चलो यहीं पर चलते हैं आगे, यहीं पर कि अब हेडिंग आप लोग बनाओ जो आपका यह था पॉजिटिव इंटीजर इसको, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं क्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, जिसे हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। इसको चलो देखो कि जो आपकी प्राकृतिक संख्या हुआ है तो आपका यही हुआ। अब इसका हम यहाँ पर दो पार्ट करें, जैसे इसमें पहला आपका हो जाए, इसमें आपका पहला हो जाए इवन, हेडिंग बनाओ आप लोग, इवन नंबर, सम संख्या, और दूसरा आपका इसमें हो जाए ऑड नंबर, विषम संख्या। अगर आप इतना डिटेल में पढ़े रहेंगे तो जब आप टीचर बन जाएंगे तो वहाँ पर भी आप इस प्रकार से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। सेम इसी प्रकार से अगर आप बच्चों को कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे तो बच्चों को बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आपकी दोनों तैयारी हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं केवल आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, आप डिटेल में इसको पढ़ना चाह रहे हैं। देखो अब इवन नंबर हम कहते किसे हैं, ये सबको पता होगा कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वह आपका इवन हो गया, और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता वह आपका ऑड हो गया। तो सिंपल यहाँ पर आप लिख सकते हो, जो नंबर डिविजिबल हो 2 से या फिर डिवाइडेड बाई 2, ऐसे कि लिख दो डिवाइडेड बाई 2, ऐसे लगा दो सही का चिन्ह। तो यहाँ पर क्या है कि जो नंबर 2 से डिविजिबल है वह आपका होगा इवन नंबर, नॉट डिवाइडेड बाई 2, नॉट डिविजिबल लिखो यहाँ पर, ठीक है, डिविजिबल लिखो सही रहेगा, डिविजिबल। नॉट डिविजिबल बाई 2 अब सही रहेगा ज़्यादा, यानी कि वह डिविजिबल ना हो 2 से। और यह आप यहाँ पर लिख दो डिविजिबल, यहाँ पर भी सही कर दो डिविजिबल, ठीक है। कि ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए वह आपका हो जाएगा इवन नंबर। और इवन नंबर को आप यहाँ पर कहाँ से शुरू करोगे, इवन नंबर को आप हमेशा कहाँ शुरू करोगे, 2 से, कि 2 जो है 2 से कटेगा 2 हो गया 4, 6, 8, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। सेम आगे विषम संख्या कौन सी हो जाएगा, जो 2 से नहीं कटेगी, तो वह कहाँ से स्टार्ट होगा, हमेशा 1 से, 1 2 से नहीं कटेगा, फिर 3, 5, 7, 9, इसी प्रकार से इसको भी आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो यह भी देखो दोनों आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि इसमें इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों में से बहुत लोगों के दिमाग में आएगा कि सर आपने 0 क्यों नहीं लिखा, कि यहाँ पर 0 तो इवन नंबर हो सकता है। बहुत लोग ये सोचेंगे कि 0 तो इवन नंबर हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से समझो, 0 ना ही यहाँ पर इवन नंबर है और ना ही ऑड नंबर, ठीक है। तो 0 क्या होता है, 0 आपका न्यूट्रल होता है। उसको यहीं पर लिख दो आप इस प्रकार से, जो 0 है, जीरो ना ही सम है और ना ही विषम, ये न्यूट्रल है, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पर आगे। अब आगे इसके बाद हम इसमें देखेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को, ठीक है। अब आगे हम समझेंगे इसमें कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या, या फिर कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या हम किसे कहते हैं उसको सीखेंगे। पहले इसको आप नोट कर लो।
चलो हम चलते हैं अब आगे कि अब हम इसमें पढ़ेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में, ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइम नंबर से रिलेटेड आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है और ज़्यादातर क्वेश्चन मिलता भी है नंबर सिस्टम में। और देखो साथ में आप लोग नोट्स जरूर बनाना, अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि जब आप पढ़कर लिखते हो साथ में तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। और अगर जिनके क्लास नोट्स का PDF चाहिए वह लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाएंगे। आप लोग वहाँ पर जाकर सर्च करना गौरव कुमार मैथ, ठीक है, स्मॉल में, जो इस चैनल का लोगो आपको दिख जाएगा, उस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लो। वहाँ पर जब यह टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इसका PDF भी वहाँ पर मिल जाएगा। अब आप लोग हेडिंग बनाओ, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, दोनों साथ में हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। हेडिंग बनाओ आप लोग, प्राइम नंबर को आप इस साइड लिख दो, प्राइम नंबर जिसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। और आप यहाँ पर हेडिंग बना दो कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है, इसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, यह आपका हो गया, देखो प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, और कंपोजिट नंबर ये आपका हो गया भाज्य संख्या। अब चलो बताओ आप लोग कि हम प्राइम नंबर किसे कहते हैं और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों को हम साथ में समझेंगे तो यह हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर इन दोनों को हम साथ में देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या की ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी अदर नंबर से ना कटे, वह क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होता है। और आपका यह जो है भाज्य संख्या, यह क्या होता है कि ऐसी संख्या जो दो या दो से अधिक नंबर से कट जाए। ठीक है, जो दो या दो से अधिक नंबर से कट जाए, विभाजित हो जाए, या फिर कह सकते हैं कि उसका दो या दो से अधिक फैक्टर हो, तो वह आपका क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, चलो देखो इसको यहाँ पर ऐसे नोट कर लेना कि जो आपका यह प्राइम नंबर है इसका केवल दो ही फैक्टर होता है। ऐसे यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख लो कि ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर, जिसमें आपका वन, एक और इटसेल्फ लिख लो ऐसे करके, एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी नंबर से ना कटे, एक और स्वयं से ही केवल वह क्या हो, डिवाइड हो। ठीक है, कटे, उसका फैक्टर केवल एक और वह स्वयं संख्या ही हो। ठीक है, वह यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या हो गया कि जिसका, यहाँ पर इसको लिख सकते हो आप, टू और मोर देन टू फैक्टर, दो या दो से अधिक जिसके गुणनखंड होते हैं, वह यहाँ पर क्या होता है, दो या दो से अधिक गुणनखंड होता है। ठीक है, यह समझ लो आप, जिसका केवल, देखो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी नंबर से ना कटे, वह क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। यानी कि अभाज्य संख्या वह संख्या है जिसका फैक्टर केवल एक और वह स्वयं संख्या होती है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, इसमें प्राइम नंबर हो गया। जैसे
प्राइम नंबर आपका कहाँ से शुरू होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है ये आप बताओ। ये सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है आपका 2। जैसे यहाँ पर लेते हैं, चलो हम 2, 3, 5, 7, यह सब क्या है कि ध्यान से समझो कि यहाँ पर जो आपका यह, देखो ध्यान से इसको समझो एक बार फिर से, कि जो आपका यह 2 दिया है यहाँ पर, यह किससे किससे कटेगा, यह केवल 1 से कटेगा और 2 से ही कटेगा, ठीक है। इसके बाद जो 3 है आपका, यह भी केवल 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। फिर इसके बाद जो हमने यहाँ पर 5 लिया, 5 के बजाय देखो 5, 7 या फिर इससे बड़ा नंबर ले, जैसे 11 ले लें, 13 ले लें, चलो हम यहाँ पर ले लेते हैं 13, जैसे 13। तो जो 13 है यह 1 से कटेगा और किससे कटेगा, 13 से कटेगा। यानी कि यहाँ पर इसका फैक्टर कितना बन रहा है, 2। यहाँ पर इसका जो फैक्टर बन रहा है केवल कितना बन रहा है, 2 की। यह 1 और स्वयं से ही कट रहा है, तो यह आपका क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। अब यहाँ पर समझो एग्जाम्पल, जैसे इसमें देखो सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन होता है, 4। ऐसे नहीं, देखो ऐसे लिख दो आप इसको 4। फिर इसके बाद आपका हो गया 6, 8, आगे फिर और बढ़ो तो यहाँ पर हो गया 9, 10, ये सब। इसका एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पर लिया, इसको चलो हम प्रूव कर देते हैं इस पर, कि जैसे जो हमने यहाँ पर 4 लिया है, देखो ध्यान से, जो हमने यहाँ पर 4 लिया है, 4 का यहाँ पर कितना फैक्टर होगा, 4 का कितना यहाँ पर फैक्टर होगा, जो 4 है यह तो 1 से कटेगा ही कटेगा, साथ में इसके बाद यह 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, यानी कि इसका 2 से अधिक फैक्टर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 या 2 से अधिक जो हमने लिखा है, इसको क्यों लिखा, मोर देन 2 फैक्टर, ऐसे लिखो। अब सही हुआ, यहाँ पर मिस्टेक में था, 2 से अधिक गुणनफल, गुणनखंड, ठीक है। अब देखो 6 अगर हम यहाँ पर ले लें, तो जो 6 है इसको हम किससे किससे डिवाइड कर सकते हैं, देखो कोई भी संख्या वह 1 से तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन उसके बजाय भी अगर इसका देखो 2 फैक्टर और हो गया तो वह क्या हो जाएगा, आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। देखो कैसे, 6 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, यानी कि यहाँ पर इसका फैक्टर कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 4 फैक्टर हो गया। चलो ले लो 8 को, 8 को हम ले लेते हैं कि जो 8 है इसका कितना फैक्टर होगा, सबसे पहले तो 1 से कटेगा ही कटेगा, इसके बाद आगे 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा। 10 चलो ले लो, 10 जो है 1 से तो कटेगा, 2 से भी कटेगा, फिर इसके बाद 5 से भी कटेगा, 5 के बाद किसी और से कटेगा, 10 से डायरेक्ट कटेगा। तो यह सब क्या है आपका, जो हमने यहाँ पर यह एग्जाम्पल लिया, यह सब आपका क्या है इसका, कि देखो कंपोजिट नंबर का एग्जांपल ये आपका हो गया और आपका जो यहाँ पर प्राइम नंबर का एग्जांपल ये हो गया। तो इसको आप नोट कर लो। फिर इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसको हम यहाँ पर नोट करेंगे, यहीं पर चलो नोट कर देते हैं, यहीं पर जो थोड़ा सा ये जगह है इसमें, कि देखो सबसे पहले इतना आप हमेशा याद रखना, नोट करके इसको लिख लेना। सबसे पहला इसमें नोट नंबर 1, ऐसे यहीं पर लिखो, नोट नंबर 1 कि 1 से लेके 50 तक में, कि 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये आपसे डायरेक्ट पूछ भी सकता है और आप इसको याद भी कर लेना, ठीक है। 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 50 तक टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं, 15। इसको आप याद कर लेना, 15 प्राइम नंबर। और दूसरा नोट नंबर 2, 1 से नहीं 50 से ऊपर चलते हैं, देखो कि 50 से 100, 50 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, कि 50 से 100 तक में टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 10। अगर अब आपको टोटल बताना हो कि 1 से लेकर 100 तक में टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो उसको भी आप यहाँ पर बता सकते हो कितना, कि जब 1 से 50 तक में 15 और 50 से 100 के बीच में कितना 10 अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। नोट नंबर 3 में आप इसको लिख सकते हो क्या, कि 1 से 100 तक के 1 से 100 तक की संख्या के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं,
25, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, टोटल मिला के कितना हो गया 25 प्राइम नंबर। इसको आप लोग नोट कर लेना इतना, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पर टोटल बोलो तो नोट भी कर दें कि जो आपका यह दिया है कि टोटल कितनी आगे अभाज्य संख्या होती है, या फिर इसको आप नोट कर लेना खुद से ही। और आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 50 तक के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं 15, 50 से 100 के बीच में 10, फिर 1 से अगर 100 के बीच में बताना हो तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएंगे 25। तो 25 की 1 से 100 के बीच में टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं 25 होते हैं। तो इसको आप कर लो नोट। फिर चलते हैं आगे, कुछ और इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है जिसको हम यहाँ पर नोट कर देंगे, इसको नोट कर लो पहले। चलो देखो आगे, अब आप बताओ चलो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। आप लोग बताओ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, या फिर सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, या फिर सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है। यह सब आप चलो बताओ। इसको मैं यहाँ पर नोट भी कर देंगे, जिसको आप नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन बन जाता है, जल्दबाजी में लोग इसको गलत कर देते हैं। कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, चलो देखो यहीं पर इंपॉर्टेंट पॉइंट में नंबर 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। कौन है यह बताना है। सेकंड, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। वह आपका क्या होगा, या फिर आपको बताना सबसे छोटी भाज्य संख्या। थर्ड आप फिर इसमें लिखो सबसे छोटी भाज्य संख्या स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट, इसमें अब आप चौथा लिखो चलो, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य, चलो इसमें भाज्य चलो बता दो। सबसे छोटी भाज्य संख्या पहले, सबसे छोटी भाज्य विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। कौन सी इसमें विषम बताना, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ये आपका हो गया। अब इसके बाद देखो इसमें लास्ट पॉइंट हम यहाँ पर जो नोट करें इसको नोट कर लेना, पॉइंट नंबर 5, कि जो एक है, ठीक है, कि जो एक है यह ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य। इसको चलो ऐसे ले देते हैं कि एक ना ही
पूरा खराब हो गया। जो देखो एक ना ही भाज्य है, यानी कि ना ही यह कंपोजिट है और ना ही अभाज्य। एक ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य। इसको आप याद करना, ठीक है, कि जो यहाँ पर एक है यानी यह ना तो भाज्य होती है और ना ही यह अभाज्य होती है, ठीक है, इसको आप याद कर लेना। आगे देखो, जो यहाँ पर हमने पहले आपसे पूछा पहला क्वेश्चन कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपको बताना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। पहले का आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। और दूसरा वाला फिर देखो यहाँ पर कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर आपको बताना है। तो यह भी यहाँ पर कितना होगा 2 ही होगा, क्योंकि एक तो होता नहीं इसमें, 3 हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि 3 तो हो जाएगा ऑड। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है इवन, आपसे यहाँ पर क्या पूछा है इसमें इवन। देखो जब आपसे इवन प्राइम नंबर पूछेगा तो यह भी यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। इसको भी आप नोट कर लेना। नेक्स्ट आपका जो इसमें दिया अगला कि सबसे छोटी भाज्य संख्या के कंपोजिट नंबर की सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या होती है, वह आपका होता है इसमें 4, ठीक है, क्या होती है 4। और इसके बाद जो इसमें आपसे नेक्स्ट पूछा गया है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, तो वह आपका कौन होता है 4 के बाद आपका अगला कौन सा आएगा जो इसमें कंपोजिट नंबर हो। लेकिन इसमें क्या बताना होगा, कंपोजिट नंबर क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, वह संख्या पर क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 4 के बाद जो आपका 6 आता है, ये तो 6 इसमें हो गया इवन, 4 भी है आपका इवन, लेकिन इसमें सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या पर कौन हो जाएगा 9। तो आप यहाँ पर नोट कर लेना कि इसमें विषम भाज्य संख्या जो सबसे छोटी है वह आपका कौन हो जाएगा 9, ठीक है। तो इसमें था यही सब आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको भी आप नोट कर लो। या फिर इसमें एक और, चलो यहीं पर पॉइंट आप नोट कर लो, यहीं पर चलो लिखते हैं इसको भी, कि जैसे इसमें आपका नेक्स्ट दिया हो कि अभाज्य संख्याएं जिन्हें उलटकर अभाज्य संख्याएं बनाया जा सकता है, कि ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनको अगर हम उल्टा कर दें, पलट दें, तो फिर वह क्या बन जाएंगे, अभाज्य संख्या बन जाएंगे, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। चलो देखो इसको आप इस प्रकार से लिख लो कि प्राइम नंबर which can prime number which can be reversed, ये हो जाएगा be reversed to become prime number, to become prime number, to becomes prime number। अभाज्य संख्याएं जिन्हें, ऐसे लिख लो हिंदी में भी इसको, अभाज्य संख्याएं जिन्हें उलटकर अभाज्य संख्याएं बनाया जा सकता है, अभाज्य संख्याएं बनाई जा सकती हैं, उसको हम यहीं पर देखेंगे, ठीक है। देखो जैसे 1 से लेकर 50 तक में अगर हम देखें, देखो ध्यान से, अगर हम 1 से 50 तक में देखें, एक से 50 तक में अगर मैं यहाँ पर देखें तो सबसे पहला जो आपका मिलता है 11, फिर 13, फिर इसके बाद 17, इसको लिखो आप 11, 13, 17, और फिर इसके आगे आपका 31 और 37, 31 और 37,
ठीक है, ये देखो आपका हो गया 1 से लेकर 50 तक के बीच की जो ऐसी संख्याएं, ऐसी प्राइम नंबर हैं जिनको अगर हम उल्टा करके लिख दें तब भी वह प्राइम नंबर ही बन जाएगा। चलो आगे यहाँ पर फिर लिखो, आगे चलो इसी से लिखते हैं हम कि 50 से 100 लिखें। चलो हाँ वही लिखते हैं 50 से 100 के बीच में, या फिर इसको चलो ऐसे कर सकते हैं 50 से 100 नहीं, ऐसे लिख दें हम इसको 1 से 100 तक के बीच में, क्योंकि 50 तक तो आपको पता चल गया कि 1 से 100 तक के बीच के ऐसे प्राइम नंबर जिनको अगर हम उल्टा करके लिख दें तो वह क्या बन जाएगा, आपका प्राइम नंबर ही बन जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका यही हो गया 11, 13, 17, फिर इसके बाद आपका आ गया इसमें 31, 37, फिर और आगे 71, 73, 79, सही है 79, और आपका आ गया इसमें कौन 97। ठीक है, 79 के बाद आपका इसमें कौन आ गया 97। तो इस पर 1 मिनट में देख लो कि फ्रेम में आ रहा है कि नहीं। पहले इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं, 79 और 97 को, 79 और 97 इसको हम कर दें ऊपर। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर टोटल बताएं कि 1 से लेकर 100 तक के बीच की ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसको अगर हम उल्टा करके लिख दें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्राइम नंबर ही बन जाएगा। ऐसी अभाज्य संख्या 1 से 100 तक के बीच में जिनको अगर हम उल्टा करके लिख दें तो वह क्या बन जाएगा, अभाज्य संख्या। तो वह कितनी टोटल होती हैं, टोटल में आकर यह संख्याएं जो है वह होती हैं 9। 9 संख्या होती है। इसको भी आप लोग नोट करके याद कर लेना, क्योंकि यह भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट करके याद कर लेना। अब इसके आगे हम देखेंगे कि प्राइम नंबर का 2 पार्ट, जिसमें आपका होता है ट्वाइन प्राइम नंबर्स और नेक्स्ट आपका होता है को प्राइम नंबर्स। ठीक है, उसको अब हम देखेंगे इसके बाद। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो। ठीक है, पहले आप लोग इसको नोट कर लो। चलो अब चलते हैं हम आगे और देखते हैं इसमें ट्वाइन प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स। ठीक है, सह अभाज्य संख्या और जुड़वा अभाज्य संख्या को हम देखते हैं। इसको हटाएं। अब देखो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लो, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और कहीं पर भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दो, अगली जब क्लास होगी उसमें आपके डाउट को क्लियर करवा दिया जाएगा। इसमें केवल अब यही 2 ही टॉपिक बचा हुआ है, जो आपका इसमें है एक ट्वाइन प्राइम नंबर्स और आपका को प्राइम नंबर्स। इसको हम यहाँ पर कवर कर लेंगे, जिसके साथ आपका जो इसका बेसिक पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट जो था इसमें यही था, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, और इसके पहले जो हमने देखा था कि इसमें रेशनल नंबर था, या फिर आपका जो डेसिमल में जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग था, यह सब आपका थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट था, जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाता। तो इसको आप ध्यान से कवर कर लेना। और स्टार्टिंग में जो आपको बताया गया था प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, वह भी आपका इंपॉर्टेंट है, उससे भी आपको एक आध क्वेश्चन मिल सकता है, जो डायरेक्ट बहुत इजी होता है, जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वह अगर पढ़े हैं तो वह कर लेंगे, नहीं पढ़े तो कहाँ से कर पाएंगे। देखो चलो अब हेडिंग बनाओ आप लोग। अगला मार्कर कहाँ पे मैंने रख दिया, चलो देखो हेडिंग बनाओ। जो आपका इसमें अगला है प्राइम नंबर का 2 पार्ट, प्राइम नंबर का 2 पार्ट। एक इसमें आपका हो जाएगा इस प्रकार से, चलो बना दो। एक इसमें आपका हो जाएगा ट्वाइन प्राइम नंबर्स, ट्वाइन प्राइम नंबर्स जिसे हम कहते हैं क्या, जुड़वा। चलो जुड़वा लिख दो, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या हिंदी में इसको लिख दो।
ठीक है। और दूसरा आपका इसमें होता है जो को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, इसको कहते हैं क्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। थोड़ा इसको हम फास्ट समझेंगे कि इसमें जो आपका प्राइम नंबर होता है, हम किसे कहते हैं कि ऐसी अभाज्य संख्याएं, कि ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, हिंदी में चलो आप इसको लिख लो, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का डिफरेंस, जिसके बीच का डिफरेंस, चलो जिसके बीच का डिफरेंस, जिसके बीच का अंतर दो होता है, वह जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है, जुड़वा अभाज्य कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम अभाज्य संख्याओं का क्या लेते हैं, पेयर। ये अभाज्य संख्याओं का हमने पेयर लिया, पेयर का मतलब हो गया युग्म, कि जिसमें दो अभाज्य संख्याएं हो गई। और जैसे इसमें कौन सी, अगर जिसमें इसमें हम ले लें जैसे 3 5 5 7, ठीक है, इसमें हम पेयर ले लें, जैसे पेयर यहाँ पर लेते हैं हम, चलो जैसे 3 5, नेक्स्ट आपका अगला 5 और 7, इन सब के बीच का जो अंतर है, देखो 3 और 5 के बीच का अंतर क्या हुआ, डिफरेंस क्या हुआ, जो हमने यहाँ पर लिखा है अंतर, ये आपका इसको लिख लेना यहाँ पर डिफरेंस, समझ जाना, जिससे इंग्लिश वाले के यहाँ पर, जैसे ये आपका क्या हो गया, डिफरेंस। जिनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर बीच का डिफरेंस इसमें 2 है तो वह क्या हो जाएगा, इसमें ट्वाइन प्राइम नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, यह क्या है आपका ट्वाइन प्राइम नंबर्स, जुड़वा अभाज्य संख्या। और जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल के लिए लिया क्या, यहाँ पर पेयर, पेयर जो अभाज्य संख्याओं का पेयर होना चाहिए, ठीक है, प्राइम नंबर्स का पेयर होना चाहिए, जिनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2। जैसे 3 और 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। 5 और 7, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। इसी प्रकार से हम और भी इसमें संख्या ले सकते हैं, जैसे 11 और 13, ठीक है, 11 13, आगे 17 19, 17 और 19, फिर आगे 29 और 31, ठीक है, 29 और 31, फिर इसके बाद 41 43, इसको भी नोट कर लेना आप लोग, 41 43, 59 और 61, चलो इतना नोट कर लेना, ठीक है, इतना बहुत है। या फिर 1 से लेकर 100 तक के बीच में अगर आपको बताना हो कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में टोटल अभाज्य संख्याएं, टोटल ट्वाइन प्राइम नंबर यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, अगर आपसे पूछे तो वह आपका होता है टोटल 8। ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पर कितना लिखा, 1 2 3 4 5 6 7, एक और इसमें बचा है जो आपका होता है 71 और 73, इसको भी नोट कर लो आप लोग, 71 और 73, 71 और 73। तो टोटल इस प्रकार से आपका जो 1 से लेके 100 तक के बीच, देखो ऐसे लिख लेना है आप, 1 से 100 तक या फिर 1 से 100 तक के बीच में टोटल जुड़वा अभाज्य संख्याएं ट्वाइन प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 ट्वाइन प्राइम नंबर्स, यही होता है। ठीक है, 8, यह भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है डायरेक्ट। अब आगे इसको चलो समझो कि आपका जो है को प्राइम नंबर्स, यह क्या होता है कि सह अभाज्य संख्या, यह हम कहते किसे हैं कि जो सह अभाज्य संख्या है, इसमें देखो कि ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच का HCF, जिनके बीच का मासा 1 होता है, वह क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होता है। ठीक है, इसको चलो यहीं पर इसको भी नोट कर देता हूं, चलो देखो, ऐसी संख्याओं का युग्म, चलो लिख दो, ऐसी संख्याओं का
युग्म यानी कि पेयर, युग्म जिनके बीच का HCF एक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोप्राइम नंबर्स कहते हैं। उसे हम कोप्राइम नंबर्स कहते हैं, कोप्राइम, हाँ सही है, नंबर्स कहते हैं। या फिर इसमें आप एक पॉइंट और बनाकर लिख सकते हो कि जिनका कॉमन डिफरेंस, कि जिनका सार्वगुणनखंड इसको कह सकते हो, या फिर जिनका कॉमन फैक्टर, चलो यहाँ पर लिख दो आप ऐसे करके दूसरे पेन से, कि जिनका कॉमन फैक्टर नहीं होता है, नहीं कहने का मतलब है कि जिनका कॉमन फैक्टर नहीं होता है, या फिर जिनका कॉमन फैक्टर नहीं होता वो केवल उनका क्या होता है? कॉमन फैक्टर एक होता है। यानी कि जिनका कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ऐसे लिख दो, एक के अलावा, एक के अलावा जिनका कॉमन फैक्टर नहीं होता, एक के अलावा जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है, वह आपका क्या हो जाएगा? इसमें कोप्राइम नंबर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह आपका कोप्राइम नंबर्स हो जाएगा। जैसे अगर इसका मैं यहाँ पर एग्जांपल देखें तो वह आपका हो जाएगा जैसे 11 और 16, ठीक है। फिर इसके बाद हो जाए जैसे, चलो ले लें हम 13 और 20, 11 16 हो गया, 13 और 20 हो गया। इसमें तमाम जो भी आप लेना चाहो, चलो ले लेते हैं वहाँ पर 5 और 7। इनके भी बीच का जो, देखो इसको हम क्या कह सकते हैं? जो, अरे यार रुक जाओ, कि देखो इन दोनों का अगर हम यहाँ पर HCF लेंगे तो क्या मिलेगा हमको? केवल एक ही मिलेगा, ठीक है। तो यह भी आपका क्या हो जाएगा? कोप्राइम नंबर्स, ETC करके लिख लो, ठीक है। तो ये दोनों भी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि ट्वाइन प्राइम नंबर्स क्या होता है या फिर कोप्राइम नंबर्स क्या होता है। तो चलो लगभग आपकी यह क्लास जो है 50 से 55 मिनट की हो गई होगी, ठीक है। तो आप बताओ कि यह आपका जो कॉन्सेप्ट था क्लियर हुआ कि नहीं है, कि ट्वाइन प्राइम नंबर्स या फिर कोप्राइम नंबर्स यहाँ पर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, या फिर इसमें जो आपको बताया गया पॉजिटिव इंटीजर, इसमें जो पॉजिटिव इंटीजर या कह सकते हो आपके इंटीजर वाले पार्ट में जितना भी हमने डिस्कस किया, उसमें अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आपको कमेंट कर देना। और इस क्लास को बस हम इतना रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाली क्लास में हम जैसा होगा क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि जो आपका नेचुरल नंबर से रिलेटेड कुछ इसमें जो फॉर्मेट बनता है या फिर प्राइम नंबर जो हमने सीखा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया उसको हम करेंगे, ठीक है। तो लगभग आपका जो इसमें कॉन्सेप्ट था बेसिक नंबर सिस्टम का, है तो आपका कवर हो गया। तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे क्वेश्चंस। अब किसी को कहीं पर भी डाउट होगा तो जरूर आप कमेंट कर देना। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।